राहुल गांधी जी की कुंडली में संघर्ष नहीं था। उस आदमी से मुझे एक चीज पे बहुत लगाव है, उस आदमी के जज्बे पे और उस आदमी की उपलब्धि से। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। संघर्ष जीवन में बहुत प्यारी चीज है, लेकिन जहां मन और शरीर की शक्ति बैलेंस हो जाएगी वही शेर है। तुम शक्ति की मांग करो। कितने लोगों की कुंडली बनी हुई है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बनी है तो वैसे ही पूछ रहा हूं। बनी? कितने लोगों की कुंडली ज्योतिषों ने देखा और कहा कि बहुत संघर्ष है जीवन में? तो तुम तो प्रधानमंत्री बनोगे, डन। क्योंकि राहुल गांधी जी की कुंडली में संघर्ष नहीं था। हाँ, राजा के घर में पैदा हुए थे। अगर तुम्हें ज्योतिष कह रहा है कि तुम्हारी जीवन में संघर्ष बहुत है, तो तुम तो सांसद से नीचे बनोगे नहीं। ये तुम मेरी बात एकदम नोट कर लो डायरी में, क्योंकि मैं जानता हूं कि राहुल जी के जीवन में संघर्ष नहीं था। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता उसको भूजा और पॉपकॉर्न में अंतर नहीं पता होता। भूजा नहीं सुना? गांव वाले, जो गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं वो सुने होंगे। सुना है ना? भुजवा के यहां से जो भूजा बुझाते हैं, मक्का। तो जिसने भूजा नहीं देखा, सिर्फ पॉपकॉर्न देखा है, उसकी जिंदगी खत्म है। कभी गए थे बुझाने के लिए? गए ना? कैसे उसके बगल में बैठना पड़ता है, आंच आती है वहां से, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष जीवन में बहुत प्यारी चीज है, मतलब उससे प्यारी तो कोई है ही नहीं। बशर्ते तुम ये मान लो कि संघर्ष करना कैसे। तुम भगवान से कभी ये मत मांगना कि प्रभु मेरे जीवन से संघर्ष खत्म कर देना। अगर उसने तुम्हारे जीवन से संघर्ष खत्म कर दिया तो खत्म हो जाओगे तुम। मैंने कहा ना, तुम्हारी जिंदगी की जो अप्रोच है वो गलत है, इसीलिए तुम परेशान हो। बाकी कुछ परेशानी की वजह थोड़ी है। तुम भगवान से कहते हो प्रभु लाइफ सेटल कर दो, प्रभु खुद सेटल नहीं है। इस यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज है जो गतिमान नहीं है? सब चल रहा है। एक दिन ये धरती खत्म हो जाएगी जिस पे हम रह रहे हैं, एक दिन ये सूरज खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब बदल जाएंगे। इस ब्रह्मांड में कुछ खत्म नहीं होता, ट्रांसफॉर्म होता है। मैटर की वही तो डेफिनेशन है, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसलिए जो डेथ का कॉन्सेप्ट है ना, वो गलत कॉन्सेप्ट है। कोई मरता ही नहीं। यहां ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बाकी कोई कहीं जाता नहीं। तो तुम संघर्ष से मत भागो और ना भगवान से कहो कि मेरे जीवन में संघर्ष खत्म कर दो। तब क्या करो? तुम शक्ति की मांग करो। S इज इक्वल टू S। जितनी ज्यादा शक्ति डेवलप करते चले जाओगे उतने ज्यादा संघर्ष करने में मजा आने लगे। तुम गलत काम ही करते हो ना। अरे भैया IAS बनने जा रहे हो, 10 लाख लोग दे रहे हैं, उसमें से 1000 लोगों को लेना है, ऐसे सबको ले लेंगे वो? तुम शक्ति की ये
ये वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर। सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ये सारी जीवन पूरा हम तो मतलब अगर ये बात हमें हमारे गुरु ने नहीं बताई होती कि बेटा तुम इससे बचने की कोशिश कर रहे हो, बचा कोई है ही नहीं, तुम इस पे काम करो, शक्ति पे। दोनों, मेंटल और फिजिकल दोनों। सिर्फ फिजिकल हो जाएगी तो आदमी गंडा हो जाएगा, और सिर्फ मेंटल हो जाएगी तो आदमी लोमड़ी हो जाएगा। लेकिन जहां मन और शरीर की शक्ति बैलेंस हो जाएगी वही शेर है। ऐसे थोड़ी किसी पे कूद पड़ता है, प्लान करता है। तुम डिस्कवरी पे कभी टाइप करना कि द हंट डन बाय अ लायन, वो प्लान करते हैं, झुंड में से किसी एक को टारगेट बनाते हैं, फिर उसके अंदर दहशत पैदा करते हैं, वो दहशत से वो गिर जाता है, फिर कूद कर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, प्यार से मारते हैं उसको, फिर पूरी फैमिली बैठकर खाता है। लोमड़ी बचा हुआ खाती है क्योंकि दिमाग बहुत है, शरीर में ताकत नहीं है। जिसके पास दिमाग ज्यादा होता है, अति अति, उसके शरीर कमजोर होता है। जिसका दिमाग है ही नहीं उसका शरीर बहुत ताकतवर होता है। इसलिए गैंडा जंगल का राजा नहीं है, शरीर में ताकत बहुत है। और लोमड़ी के पास दिमाग बहुत है, लेकिन लोमड़ी भी जंगल का राजा नहीं। जिसके पास ताकत शरीर और मन दोनों की है, तो तुम संघर्ष पे ध्यान ही मत दो, तुम सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो। शक्ति बढ़ती चली जाएगी, संघर्ष छोटा नजर आने लगेगा, खत्म तो नहीं होगा। तुम सोचो मोदी जी इतने उम्र में 60 70 70 के आसपास पहुंचने वाले होंगे, 73, और इतने उम्र में वो तीसरे अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं कि 5 साल और। अरे लाल किले पे बोले नहीं कि अगले साल में फिर झंडा फहराने आऊंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में है ना कि 5 साल और। 70+ का आदमी, 70+, इतना लोग उसको गाली देते, इतने लोग दुआ पढ़ रहे हैं सुबह उठ उठ के कि मालिक अब रहने दे। लेकिन क्या जज्बा है उस आदमी का। बस एक ही चीज, उस आदमी से मुझे एक चीज पे बहुत लगाव है, उस आदमी के जज्बे पे और उस आदमी की उपलब्धि से। इतने निचले स्तर के घर से आकर और भारत पर कब्जा कर लेना, अपनी मनमानी करना। 370 हटा दिया, सबकी बस की बात ही नहीं थी, संभव ही नहीं था। राम टेम्पल बना दिया। लोग कहते थे अरे किसका मजाल है, बोले मजाल बताएं, नहीं नहीं है। ये जो अपनी मनमानी करना है, ये बड़ी बहुत बड़ी अदा है कि अपने हिसाब से जिसको चिल्लाना है चिल्लाओ। बोले ये चिल्ला रहे हैं, बोले ईडी भेजो उनके पास, सोने का दरवाजा लगा इनके घर में। बोले भैया येलो पेंट है, नहीं 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 नहीं, बोले दरवाजा है वो, यह सोने का दरवाजा है, इन अप्रोप्रिएट एसेट, केस लगाओ। कहाँ है चंद्रा बाबू नायडू, बोले साहब जी जी इसमें है साहब। कोई कुछ भी कहे, पर उस आदमी की उपलब्धि है। अब इस कंट्री का इतिहास इतना प्यारा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। 18th सेंचुरी में ये कंट्री 13 स्लम एरिया, यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। 18वीं शताब्दी, 13 स्लम एरिया, 13 स्लम एरियाज, 13 बस्तियां। 19th सेंचुरी में नेशन।
20th सेंचुरी में एक मिनट रुको। 17th 17th सेंचुरी में स्लम एरिया, 18th सेंचुरी में नेशन, 19th सेंचुरी इकोनॉमिक पावर, 20th सेंचुरी वर्ल्ड पावर, और 21st सेंचुरी सुपर पावर। और ये पूरी कहानी संघर्षों की कहानी है। तुम संघर्ष पे मत ध्यान दो, तुम किस पे ध्यान दो? शक्ति पे। गलत जगह निगाह ही मत ले जाओ। सत्रहवीं शताब्दी में स्लम एरिया, 18वीं नेशन। नेशन था ही नहीं, जैसे हम नेशन नहीं थे ऐसे ये भी नेशन नहीं था, स्लम एरिया। 18वीं में नेशन, 19वीं में इकोनॉमिक पावर, 20 में वर्ल्ड पावर। 1945 एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका बिकम्स द वर्ल्ड पावर। कि कोई बदतमीजी करो बाबू जी। जापान ने किया 1939 में, एटम बॉम्ब गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके बाद तो किसी की औकात ही नहीं थी अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देखने की। आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। ये तो अरब अरब कंट्रियां सब जाके वहां जिले इलाई जिले, इनकी तो है ही नहीं। उन्होंने अपना एक बेटा बैठा रखा है इनके घर के सामने, इजराइल। छोटा सा बेटा है उनका। अभी तो कहा नेतन्याहू ने कि कौन है, कहां है पैलेस्टीन? बोले साहब कहीं है ही नहीं। किसी ने विरोध किया? किसी ने कोई विरोध नहीं। शक्ति का कोई विरोध नहीं करता। किसी ने भारत में विरोध प्रदर्शन किया, इजराइल को खत्म कर दिया। सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखो जिंदगी में, 24 घंटे शक्ति पर। उससे ध्यान हटना ही नहीं चाहिए। और 6 महीने करके देख लो, उसके बाद तुम एकदम एक अलग इंसान बन जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे अंदर की ताकत बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे उत्साह बढ़ता चला जाएगा। एक पैर मार दोगे जमीन पे, पानी निकल आएगा। उत्साह की कमी जो है, और तुम उसका उल्टा करते हो, तुम मोटिवेशन का सहारा लेना चाहते हो। मोटिवेशन में मेहनत नहीं करनी है। 24 घंटे मोटिवेशन सुन लिया। मेहनत बहुत जरूरी है जीवन में। और जितने लोग लड़ना जानते हैं, किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। मुझे दूसरा कहीं एग्जाम्पल लेने जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेने की मुझे जरूरत ही नहीं। मैंने हमेशा वो काम किए जो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ ना कुछ वहां से तो ले ही आए। मतलब मेरे आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, तो 10 साल पीसीएस का अटेम्प्ट बचा हुआ था। मतलब 10 अटेम्प्ट पीसीएस के बचे हुए थे। तो अगर मैं पीसीएस का अटेम्प्ट देता तो कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। इतनी पढ़ाई कर ली थी। बोले अब नहीं देंगे कुछ। तुम सिर्फ जिंदा हो अपने विचारों की वजह से। और जब आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना, नेचर उसको इतना सपोर्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी,
अब सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है। लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वह है संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। कल एबीवीपी का एक प्रोग्राम था मेरा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या करने जा रहे हैं 24 में। हमने कहा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी से? मैंने कहा इंडिपेंडेंट। पैसा? मैंने कहा आ रहा है। कहां से? हमने कहा सब पूछ के बंद कराओगे कहा यार? सब यही पूछ लोगे कहां से आ रहा है? आ रहा है कहीं से। जीने मत दो किसी को। कर्म कम पड़ जाए तो कांड करते रहो। करो जरूर। तुम्हारी यार इतनी बढ़िया उम्र है, 21 साल, 20 साल, 23 साल। तुम अगर अपने कभी समझो कि तुम किस उम्र में हो तो तुम निराश हो ही नहीं सकते। आज से 10 दिन पहले एक भाई बहन मुझसे मिलने आए गोरखपुर से, साइकिल चलाकर। साइकिल चलाकर दिल्ली। तो लड़के पे तो ज्यादा आश्चर्य मुझे नहीं हुआ, लड़की पे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुम क्या जज्बा है दोनों आदमी में। अगर वो जज्बा सही जगह इस्तेमाल हो जाए, गोरखपुर से दिल्ली 700 किलोमीटर, गोरखपुर से लखनऊ 200 किलोमीटर और लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर उन लोगों ने साइकिल चलाई 8 दिन में। और जब वहां इंस्टीट्यूट पहुंचे और जब उन्होंने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो एक साहब है उनसे मिले, बताया कि साहब भाई साइकिल चला के आए दोनों लोग। तो मैंने कहा पहले इनको खाना खिलाओ। और इनको बढ़िया कहीं आराम करने दो, और फिर शाम को इनकी साइकिल लदाओ वोल्वो में, जो इलाहाबाद आती है। मैं उस वक्त प्रयागराज में था, तो मैंने कहा इनको इलाहाबाद भेजो। कह रहे थे नहीं हम वापस चले आएंगे साइकिल से। हमने कहा बहुत मारेंगे, तुम पहले प्रयागराज आए उस समय। बोले फिर प्रयागराज में हमसे बोले सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दोनों यहां से साइकिल से चले आएंगे। मैंने कहा 350 किलोमीटर है, कहा चले आएंगे सर। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? तुम उलझ गए हो।